अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल सरदारी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सूबों में भी आईनी अदालत मौजूद होनी चाहिए। साथ साथ एक और भी बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है। में अयाज सादिक ने लिखा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले अमल दरामद नहीं हो सकता। सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद कारकुन पार्टी तब्दील नहीं कर सकता, जिसके ऊपर नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने अपना तज्ज़िया पेश किया है। उनका कहना है कि स्पीकर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को खुशगवार खत लिखा गया है। स्पीकर साहब ने कहा है कि पार्लियामान बालादस्त है। आइए सुनते हैं खुर्रम दस्तगीर ने मज़ीद क्या कहा। इस ख़त की अहमियत ये भी है कि आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ और 8 जज साहिबान की तरफ से पहले जो शॉर्ट ऑर्डर आया था और उसके बाद उसका जो वजाहती ऑर्डर आया था, जिसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन की खूब धुनाई की, सरजनिश की और कहा कि आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और फ़ौरन से पहले वो तमाम मेंबरान जिनको आप आज़ाद कह रहे हैं उनको PTI का मेंबर बनाइए और आप अपना काम कीजिए, हमने हुक्म जारी कर दिया है। आज इलेक्शन कमीशन ने कोई वाज़ेह स्टैंस इसके ऊपर नहीं लिया। 3 मरतबा ये इजलास हो चुका है, कल शायद चौथी मरतबा हो। अब एक तरफ स्पीकर साहब कह रहे हैं कि हमारी बात मानो, हमने आपको बताया है कि ये लोग आज़ाद हैं, इनकी पार्टी की वफादारी तब्दील नहीं हो सकती। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान कह रहे हैं कि हमने आपको हुक्म दे दिया है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने, हमारा हुक्म माने। वो ये कह रहे हैं और ये बहुत ही खुशगवार आज ख़त लिखा गया है। मैं एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते कि स्पीकर साहब ने इयादा किया है कि अगरचे आइन सुप्रीम है पाकिस्तान के रियासत में, लेकिन पार्लियामान बालादस्त है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके 8 जजों ने एक शॉर्ट ऑर्डर दिया, जो कि अब 11 हफ्ते गुजरने के बावजूद उसका तफसीली ऑर्डर नहीं आया, हमें नहीं पता कि किस बुनियाद पर है, उन्होंने दुरुस्त तौर पे ये वजाहत कर दी है कि पार्लियामान अगरचे फैसला मौजूद है, लेकिन जब पार्लियामान ने उस पर कानून साजी कर दी है तो पार्लियामान बालादस्त रहेगी। 8 जजों ने अपनी रूलिंग दी, उस वक्त शॉर्ट ऑर्डर दिया, जिसकी अभी तक हमें कोई बुनियाद मालूम नहीं है कि वो आइन की किस शिकों को कोट करके बनाया, क्योंकि तफसीली फैसला हमारे पास है नहीं। ठीक है जी। और मैं ये भी याद, वजाहत के लिए भी आइन की कोई शिक कोट नहीं की गई, बल्कि बात की गई कि ये चूंकि डी फैक्टो है कि जमीन पर ये सूरत हाल है, तो लिहाजा डी जोरे को, यानी कानून जो कहता है, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि डी जोरे को हम साइड पर रख देते हैं क्योंकि डी फैक्टो सूरत हाल ही है। तो यहां अब जबकि एक देखें ना, एक खाली जगह थी, उसमें कोर्ट ने अपनी राय दी, अब जबकि पार्लियामान ने उसके ऊपर कानून साजी कर दी है, तो ये बात अयाज सादिक साहब ने लिखी है कि अमेंडेड इलेक्शन एक्ट शैल प्रीवेल ओवर द रूलिंग। और ये सुप्रीम कोर्ट एक नहीं 12 दफा अपनी रूलिंग्स में कह चुका है माजी में कि जब एक दफा पार्लियामान उसके ऊपर कानून साजी कर दे तो कानून साजी प्रिवेल करेगी। मुझे तवक्को नहीं थी कि सरदार अयाज सादिक साहब, मैं पर्सनल लेवल पे भी एज ए पर्सनालिटी वो जो हैं, और दूसरा जो इनका बैकग्राउंड है उसके होते हुए वो इस तरह के अंदर शरीक होंगे कि वो एक तहरीरी तौर पे एक खत लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और उसके फैसले की नाफरमानी का एक और इदारे को, जिसको उसका पाबंद किया गया है और उसका अभी चंद ही दिन पहले ये हुक्म दिया गया है। वजह तनाजिया जुमला है कि इट इज द अमेंडेड इलेक्शन एक्ट that shall prevail and supersede the prior ruling। ये वजह तनाज़ा है, इसके ऊपर बात करने की क्या बात है? बात है ही नहीं। ये बात क्या है? मेरी बात जब तक पूरी नहीं होएगी, मैं अपना पॉइंट जब तक एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा, ये बहस आगे बढ़ नहीं सकती। तो मेरी अर्ज सुन ले। मेरी अर्ज ये है कि पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, पार्लियामेंट अदलिया के ऊपर बालादस्त। पाकिस्तान में अगर कोई चीज बालादस्त है तो वो पाकिस्तान का आइन है। पार्लियामेंट इंग्लिस्तान में, बरतानिया में सॉवरेन है, जहां तहरीरी आइन नहीं होता वहां पार्लियामेंट सॉवरेन होती है। जहां तहरीरी आइन होता है वहां
कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है, उसकी तशरीह और उसके नफाज का इख्तियार अदलिया का है। अदलिया ने यह बिल्कुल जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था, नहीं मेरी तशरीह यह है कि मेरे सदर को इस्तिस्ना हासिल है, तो उन्होंने नाफरमानी की। मैं समझता हूं कि अयाज सादिक भी इसी के मुस्तहक हैं।